खेन वहीं पर सांस रुके हुए खड़ा हुआ था क्योंकि वो भूत जैसा दिखने वाला लड़का उसके करीब आकर उसे सूंघ रहा था और अचानक वो उसे सूंघ कर हंसता है और उससे दूर चला जाता है। और ये देखने पर खेम राहत भरी सांस लेता है और अचानक वो लड़का उसके करीब आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी खेम की नींद टूट जाती है और उसे पता चलता है कि ये उसका एक सपना था। और वो बेड से उठकर बाहर खिड़की की तरफ देखता है तो उसके फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे जो उसे ग्रीट करते हैं और नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाते हैं। और वो अपनी चोट पर बंधी पट्टी को निकालकर उस रूम में आ जाता है जहाँ पर उसने उस सपने में उस लड़के को देखा था जो पियानो बजा रहा था। और वो उस पियानो को देखकर उस सपने के बारे में सोचता है और उसे खुशी होती है। उसके बाद वो वापस बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका दोस्त खेन उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें कल रात को नाइटमेयर हुआ था। जिसके बाद खेन बोलता है कि यहाँ पर बात किसी से भी छुपती नहीं है। और ये बात वो नोटिस करता है कि उन्हें वही खाना सर्व किया गया था जो उन्होंने पिछली बार खाया था। तभी नम्वा खेन से बोलती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम डे ऑफ ले लेंगे। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि हम डे ऑफ नहीं ले सकते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। लेकिन नम्वा उसकी बात को काटते हुए बोलती है कि अगर छुट्टी ले लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, तुम डिक्टेटर की तरह बिहेव करना बंद कर दो। और वो लोग घूमने के लिए शहर आ जाते हैं जहाँ पर नम्वा अपनी ढेर सारी फोटोज खींचती है। और खेन बिंग के पास आकर बैठ जाता है और उसे उसके भूत वाले एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। जिस पर बिंग उसे बोलता है कि उसे भूत का एहसास होता है लेकिन यहाँ पर बहुत अजीब चीज़ें उसके साथ हो रही है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। जिसके बाद खेन उसे बोलता है कि वो ये सब उसे चिढ़ाने के लिए नहीं पूछ रहा है बल्कि वो सीरियस है इस बारे में। और तभी तो वहाँ पर आ जाता है और सबको कहीं और घूमने के लिए बोलता है। तभी खेन उन सबको बोलता है कि उसे लाइब्रेरी में जाना है और वो उन सबको घर पर ही मिलेगा। लाइब्रेरी में आने के बाद उसे मिस्टर थॉमस के बारे में पता चलता है जो इस घर के मालिक है और उनके 3 बच्चे थे जिसमें सबसे बड़ा मास। और खेन को याद आ जाता है कि उसने सपने में उस पियानो बजाने वाली लड़की के साथ 2 और लड़कियों को देखा था। लाइब्रेरी में उस घर की सब हिस्ट्री पढ़ने के बाद खेम अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए बाहर आ जाता है। और उससे परेशान हुआ देखकर सब लोग उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। जिस पर खेन उन सब लोगों को बोलता है कि हम अपने कस्टमर्स को अगर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से घर का टूर करवाए तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और जिस पर सब भी अग्री करते हैं। और उसे देखकर बिंग फिर से बोलता है कि आज रात तुम फिर से मेरे रूम में आकर सो सकते हो। लेकिन खेन मना कर देता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ। घर वापस आने के बाद जब खेन खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि बिंग कहीं पर जा रहा था। अगली सुबह जब वो फिर से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब वो लोग फिर से ये बात नोटिस करते हैं कि उन्हें आंटी ने वही खाना सर्व किया था जो पिछली बार किया था। और उन्होंने आंटी को भी कहीं पर भी नहीं देखा। जिसके बाद वो बिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और खेन उन सबको बताता है कि उसने कल रात बिंग को कहीं पर जाते हुए देखा था। और पूछने पर बिंग उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर गया था। खाना खाने के बाद वो फिर से उस शहर में घूमने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर खेम उस पुरानी शॉप में चला जाता है जहाँ पर उसने वो टॉय लिया था जो बहुत पुराना था। और जिसके बाद ही उसे सपना आना फिर से शुरू हो गया था। और वो उन सभी अजीब सपनों के बारे में सोचता है जो उसने देखे थे। उस शॉप से बाहर आने के बाद वो फिर से बिंग के करीब आकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर बिंग उसे बोलता है कि मुझे कहीं जाना है तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब बारिश आने लगती है तब सब लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। और खेम बिंग को कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल का आंसर नहीं करता। और उसे ढूंढने के लिए सब लोग शहर में घूमते रहते हैं। और घर आने पर बिंग उन्हें वहीं पर मिलता है जो कि बहुत ही डरा हुआ था। और तो उसे डांट देता है कि वो कितने घबरा गए थे उसे गुम हुआ देखकर। जिस पर नम्वा उससे पूछती है कि प्लीज़ उस पर चिल्लाओ मत और उससे अच्छे से बात करो। और सब लोग बिंग से अच्छे से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। तो बिंग उन्हें बताता है कि क्या तुम लोगों को ये अजीब नहीं लग रहा कि हम बार बार एक ही जगह पर वापस आ रहे हैं और हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। जिसके बाद बिंग उन्हें बताता है कि वो उस रात कैब बुक करके एक होटल में गया था और वहाँ से वो घर जाने वाला था लेकिन वो कैब उसे इस घर में वापस लेकर आई। और ये बार बार होता रहा जिससे वो घबरा गया है और उसे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है और हमें वापस बैंकॉक चले जाना चाहिए। जिस पर थेन उससे बोलता है कि तुम अभी अभी नए हो और तुम इतनी दूर अपने फैमिली से पहली बार आए हो इसलिए तुम घबरा गए हो। लेकिन उसकी खुशी के लिए थेन बोलता है कि हमें वापस बैंकॉक चले जाना चाहिए। और वो सब लोग एक साथ कार में वापस जाने के लिए निकलते हैं। तभी
खेन ड्राइव करके उस घर में वापस आ जाता है और सब लोग उसे पूछते हैं कि हम वहाँ पर वापस क्यों आ गए, जिस पर थेन बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, जिससे नम्बर डर जाती है और उसे बिंग की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो बोलती है कि सच में इस घर में कुछ भूत है जो हमें डरा रहा है, लेकिन उसे हमसे क्या चाहिए। जिस पर बिंग की बातों को तोड़ते हुए तो बोलता है कि उस पर इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं है और वो थेन से बोलता है कि वही ड्राइविंग करेगा, लेकिन बिंग उसे बात को रोककर उसे बोलता है कि नहीं, ये सब कुछ सही है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे साथ बहुत अजीब चीज़ें हो रही है। और खेन उसे बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और तो उसे बोलता है कि इन सब में एक्सपर्ट तो बिंग ही है, तो हम अंदर जाकर इससे ही पूजा करवाते हैं। और वो तीनों अंदर आ जाते हैं और बिंग पूजा करता है उसी कमरे के सामने जिस पे उसने एक लेडी को देखा था जो भूत जैसी दिख रही थी। और अचानक दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक हाथ बाहर आता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों डर जाते हैं और अंदर छुप जाते हैं। आगे हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने के बाद खेन उन सबको बोलता है कि हमें हमारे कमरों में वापस जाना चाहिए और जो हम कर रहे थे वही करना चाहिए, शायद सिचुएशन फिर से वापस वही हो जाए। और वो अपने कमरे में आ जाता है और उसने जो भी रिसर्च की है वो लैपटॉप में टाइप करता है। पुराने खिलौने को भी वो देखता है और उसे वापस रख देता है और वहीं पर सो जाता है। जिसके बाद उसे फिर से वो पियानो की आवाज़ आती है और तब रात के 3 बजे हुए थे और वो नीचे उस कमरे में आ जाता है और उस लड़के को देखता है जो पियानो बजा रहा था। और वो लड़का उसे ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, यहाँ पर मत आओ और यहाँ से चले जाओ। और अचानक वो लड़का उठकर उसके करीब आता है और उसे गुस्से से देखता है। और तभी खेन उस कमरे से बाहर आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और बाहर बिंग खड़ा था जो अंदर आ जाता है और उसे खेन से पूछता है कि तुम ठीक हो। जिसके बाद खेन उससे बोलता है कि मुझे एक अजीब सपना आया था इसलिए मैं डर गया था। आगे हम देखते हैं कि बिंग और खेन सोने के लिए बेड पर बैठे हुए होते हैं। तभी बिंग उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरह सपना आया था जिसे तुम इतने ज़्यादा डर गए। और खेन उससे बोलता है कि मुझे वही फॉरेन लड़की के साथ सपना आया था जो कि अब बड़ा हो गया है और वो अब बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। जिस पर बिंग उससे बोलता है क्या तुम रिलेशनशिप में अभी बहुत नहीं हो। खेन बोलता है कि हाँ, और जिस पर बिंग उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि शायद इसलिए तुम्हें सब सपना आ रहा है और तुम्हें वो लड़का हैंडसम भी लगा था। जिसके बाद वो उसकी बात को काट कर खेन सो जाता है और बिंग फिर से उसे चिढ़ाने लगता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें फिर से वो सपना आए तो मुझे उस सपने में वापस तुम्हारे साथ लेकर जाओ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो लड़का कितना खूबसूरत है। तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा उस सपने में। और तभी खेन उसकी तरफ गुस्से से देखता है और बिंग सो जाता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर थेन उनसे कहता है कि अगर हम अलग अलग निकले तो शायद यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन उसकी बात को काटकर फिर से बिंग बोलता है कि नहीं, हम फिर से वहाँ पर आ जाएंगे और हम यहाँ से बाहर अब नहीं निकल सकते। जिसके बाद सब लोग और भी डर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि खेन फिर से लाइब्रेरी में जाकर उस घर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है और वापस आ जाने के बाद उसे उस घर के सामने वाले पेड़ के नीचे एक मंदिर दिखता है जहाँ पर पूजा की गई थी। और रात हो जाती है और बारिश होनी शुरू लगती है और जैसे ही वो बारिश में भीगकर घर की तरफ जाने लगता है तभी वो बारिश लाल पानी में बदल जाती है। जिस पे देखने के बाद खेन डर जाता है और वो उस खिड़की की तरफ देखता है तो वो लड़का जो पियानो बजा रहा था वहाँ होता है और चांद को देख रहा होता है। और खेन अंदर आ जाता है और उस लड़के से बात करता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने में हेल्प करूँगा। और वो लड़का उसके करीब आकर उससे बोलता है कि मुझे ये जगह पसंद है और तुम यहाँ पर आए हो, मैं नहीं। जिसके बाद मास उसे बोलता है कि मेरा नाम मास है और तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद खेन उससे बोलता है कि मेरा नाम खेन है। और अचानक मास उसके करीब आकर उसे हाथ लगाता है और उससे बोलता है कि वहाँ आसमान की तरफ देखो। और खेन के देखने पर वो बोलता है कि वो क्या है। खेन उसे बोलता है कि एक चांद है और मास उसे बोलता है कि हाँ, एक मून। मेरे नाम का मतलब मून है और तुम्हारे भी नाम का मून ही मतलब है और हम दोनों ही इस घर में हैं, लेकिन पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चांद है, तो हम में से एक ही रहेगा। और वो उसे नीचे धक्का मार देता है और खेन नीचे गिर जाता है और मुड़कर वापस वो उस घर में चला जाता है। जिसके बाद एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।